नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मुरली मनोहर, रेसिडेंशियल कॉमर्शियल ग्रेटर नोएडा। जैसा कि आप जानते हो हमारी चैनल को, और आपका प्यार मुझे काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ इन चीज़ों से। तो अभी जो भी हमारे सब्सक्राइबर मित्र नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली के बाहर रहने वाले जितने भी लोग हैं और चाह रहे हैं कि एक्सटेंशन के अंदर में लग्जरियस फ्लैट मुझे लो राइज़ की मिले, तो हमारे लिए हमारे पास उनके लिए बहुत ही प्यारा ऑप्शन है निराला के नाम से। जो निराला आप काफ़ी फेमस है मार्केट में, निराला बिल्डर आप सभी जानते हो। तो हम लेके आए हैं आपके लिए निराला एस्पायर के जो लो राइज़ बना रही है, जो काफ़ी लग्जरियस फ्लैट होने वाली है। जो लग्जरी पसंद पर्सन हैं, जो चाहते हैं कि नहीं हमें काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पे काफ़ी अच्छी फ्लैट्स मिले, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा लोकेशन होने वाला है। और अभी हम आपको सारा सैंपल फ्लैट दिखाएंगे अपना। इसमें कई सारी साइजेज़ हैं, उसकी डिटेल्स हम आपको अभी जस्ट देने ही जा रहे हैं और हमारी सहयोगी आपको ये सारी डिटेल्स देंगी अपने एंड से। तो हमारी कलीग आपके सामने प्रेजेंट है अभी, जो आपको हमारे इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स देंगी। मैडम प्रिया, कैसी हैं आप जी? बढ़िया जी, थैंक यू सो मच। अभी आपको सारी डिटेल्स हमारी कलीग प्रिया जी बताएंगी आपको कि हमारे इस प्रोजेक्ट में लो राइज़ का जो प्रोजेक्ट है, जो काफ़ी लग्जरियस प्रोजेक्ट है एक्सटेंशन के अंदर में, और जस्ट एक मूर्ति के जस्ट बगल में ही है। और निराला जो बिल्डर है, छुपा हुआ बिल्डर नहीं, आप जानते हो कि प्रोजेक्ट को काफ़ी टाइमली डिलीवर करता है और जो भी कमिटमेंट होती है वो पूरा करता है। बाकी की डिटेल्स हमारी लो राइज़ के बारे में आपको मैडम प्रिया जी देंगी। मैडम, तो कैसे क्या है आप बताएं हमें इसकी खासियत कुछ। बेसिकली अगर मैं नोएडा एक्सटेंशन में जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, बेसिकली हम इसको ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नाम से भी जानते हैं जी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लोगों ने हाई राइज का तो बहुत डेवलपमेंट किया है, जो 2010-2009 से ही स्टार्ट हो गया था डेवलपमेंट, और अभी तक चल ही रहा है। अगर प्राइस में भी देखोगे तो काफ़ी हाइक हुई है, लोगों ने बहुत अच्छा एप्रिशिएशन भी लिया है इस मार्केट में या ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन के अंदर। अब मैं बात करती हूँ पर्टिकुलरली लो राइज की। तो लो राइज़ अगर मैं बात करती हूँ तो पूरे नोएडा एक्सटेंशन में एक या दो कोई बिल्डर्स हैं जिसके पास आपके लो राइज़ आते हैं, जिसमें से पहला एक अम्रपाली था, एक सेंचुरियन पार्क करके जिसने लो राइज़ लॉन्च करा था, बट समहाउ बहुत सारे रीजन बस अम्रपाली डिलीवर नहीं कर पाया उस चीज़ को। अगर अब मैं उसके बाद बात करती हूँ लो राइज़ की, तो हमने उसके बाद लो राइज़ लॉन्च करे हैं ग्राउंड+4 की बिल्डिंग का। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा हाइट फोबिया होता है, जो हाई राइज़ में नहीं जाना चाहते हैं। तो उनका पहला पॉइंट ये होता है कि अगर लो राइज़ मिल जाए तो हम आसानी से चले जाएंगे, हमारे बजट में भी आ जाए। एक बजट फ्रेंडली भी बहुत बड़ी चीज़ होती है जब कोई बंदा घर खरीदने के लिए निकलता है, तो वो पॉकेट फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों के लिए। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे पास जो लो राइज़ का ऑप्शन आता है, मे बी एक दो बिल्डर्स के पास और भी होंगे, लेकिन समहाउ अगर मैं बात करती हूँ पर्टिकुलरली सेक्टर 16B और 16C की, तो यहाँ पे आपके पास इर्द गिर्द कहीं भी कोई लो राइज़ नहीं है जो पर्टिकुलरली किसी अथॉरिटी से अप्रूव्ड हो और किसी रेपुटेड बिल्डर का हो। बिल्कुल सही बात। तो हियर वी कम टू द निराला एस्पायर। निराला एस्पायर जो हमने प्रोजेक्ट था वो काफ़ी टाइम पहले बनाना स्टार्ट करा था। इस प्रोजेक्ट को हमने 20 एकड़ की हमारे पास लैंड थी, 3 साइडेड ओपन लैंड है हमारे पास निराला एस्पायर को, जिसको हमने 2 भागों में बांट दिया था, 10 एकड़ और 10 एकड़। 10 एकड़ में हमने हाई राइज बनाया और उसको ऑलरेडी डिलीवर्ड कर दिया है। मोस्ट ऑफ द फैमिली, मैनी ऑफ द पीपल, दे आर वेरी हैप्पी टू लिव ओवर देयर, और वो खुशी खुशी रह रहे हैं। और कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं, हमारे 90-80% क्लाइंट ऐसे हैं जो निराला रहते हैं और उन्हें निराला में ही दूसरी प्रॉपर्टी चाहिए। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इसका सुपर स्ट्रक्चर बना दिया था। हमने ग्राउंड+4 का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। लोगों का, जो लोग दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के बाहर रहते हैं, उनका एक ऑप्शन होता है कि घर में एक छत होनी चाहिए, एक एटिक होना चाहिए। तो हमने एक वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को हम लेकर आए हैं। हमने टॉप फ्लोर पे एक टेरेस का ऑप्शन दिया है, बंदा वहाँ जाके वॉक कर सकता है, घूम सकता है, बच्चे खेल सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू दे कैन डू। अच्छी चीज़ क्या है, बहुत सारे लो राइज में क्या होता है कि लोग चौथे फ्लोर तक, जहाँ तक लोग रहते हैं वहाँ तक लिफ्ट का एक्सेस लेके छोड़ देते हैं। हमने टॉप फ्लोर तक, जहाँ तक हम टॉप फ्लोर पे अपना टेरेस बना रहे हैं, हमने वहाँ तक अपना टेरेस लिफ्ट का एक्सेस दिया है। और आराम से कोई भी बंदा ग्राउंड फ्लोर पे, जो ओल्ड एज बंदा है जिसको छत पे जाने का बड़े शौकीन है, घूमने फिरने का बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि
कुछ जैसे पेरेंट्स होते हैं जो जॉब नहीं करते हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, बच्चे तो जॉब करने चले जाते हैं, समहाउ दे आर वरीड कि भाई क्या करें हम। तो उनके लिए घूमने फिरने के लिए हमने सुबह पे एक मॉर्निंग वॉक के लिए एक छत बना के कॉन्सेप्ट दिया है आपको। बेसिकली हमने उस तरीके से हमने बनाया है। दूसरा, अगर मैं एक सिक्योरिटी एंड सिस्टम की बात करती हूँ तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छा सिक्योरिटी एंड सिस्टम का ऑप्शन दे रखा है। कोई भी बंदा किसी दूसरे टावर, आपकी सोसाइटी में रहने वाला सेम बंदा एक दूसरे टावर में नहीं जा सकता। एक बंदा, उसके पास हम आपको एक पंचिंग कार्ड देंगे जो लिफ्ट का एक्सेस कर सकता है, टावर का एक्सेस कर सकता है अपना। अगर उसके पास पंचिंग कार्ड नहीं होगा वो टावर के अंदर भी नहीं आ सकता। बहुत बढ़िया। आपका हमने क्लब के लिए भी एक्सेस दिया है। हमने जो आप लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि आपने इतनी बड़ी अमेनिटीज बनाई है और इतना बड़ा लैंड एरिया है जो 20 एकड़ का, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सारे लोग एक ही क्लब यूज करेंगे क्या, सारे लोग एक ही अमेनिटीज यूज करेंगे? तो वो भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ यहाँ पे कि हमने यहाँ पे 2 क्लब हाउस के ऑप्शन दिए हैं, 2 अमेनिटीज रखी है। हाई राइज के लिए अलग है, लो राइज के लिए अलग होगा। तो एक जेंट्री जो डिफरेंट होता है ना, लोगों को लगता है यार लो राइज वाले वहाँ पे 2 BHK 3 BHK वाले भी लोग रह रहे हैं। तो अगर मैं लो राइज की बात करती हूँ तो हमारे पे यहाँ पे एक जेंट्री डिफरेंट हो जाती है। जेंट्री इन द सेंस, एक बंदे को लगता है यार कि मैं 1 करोड़ का फ्लैट ले रहा हूँ या 1.5 करोड़ का फ्लैट की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरे बगल में 35 लाख का बंदा भी रहता है। शायद वो 35 लाख का जो बंदा होगा वो 7-8 हज़ार रुपये का रेंट पर भी फ्लैट आ जाता है, तो कोई भी आके रह सकता है। तो उसके एक जेंट्री पर इफेक्ट करता है। तो उस वजह से हमारे यहाँ पे, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हमने यहाँ पे 2 टिकट साइज रखे हैं। एक हमारे पास एक सबसे छोटा टिकट साइज आता है, इसका हमने 2 कॉन्फ़िगरेशन रखे हैं, 1579 और 1596। ठीक है। जिसमें हमने एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट बनाए हैं। 4 फ्लोर की ही बिल्डिंग है, ग्राउंड पे 2 फ्लैट हैं। और जिसको बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जिनको ग्राउंड का ही कॉन्सेप्ट होता है कि मुझे सिर्फ ग्राउंड पे ही रहना है, मुझे फर्स्ट पे भी नहीं जाना। तो आराम से हमने 2 फ्लैट अपने ग्राउंड पे भी डिजाइन कर रखे हैं, जिसमें बंदा ग्राउंड पे भी आराम से रह सकता है। बाकी के 4 फ्लोर हैं, 4 फ्लोर पे, एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट आ जाते हैं। ठीक है। 1579, 1596 3 BHK 3 टॉयलेट का बहुत ही प्यारा लेआउट हमने बना के निकाला हुआ है। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि अगर हमने यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट दिया है कि जब भी हम विल स्टार्ट द गेट पोजीशन तो आपको अपने घर में सिर्फ मूवेबल फर्नीचर लेके आना है और अपने घर में आके आप शिफ्ट हो सकते हो। हमने आपके घर में मॉडलर किचन, एक RO यूनिट, आपके घर में फॉल सीलिंग विद लाइटिंग, सारे रूम में वार्डरोब्स, तो हमने ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पूरा करके दिया है। तो यू डोंट नीड टू डू एनी काइंड ऑफ द इंटीरियर वंस वी विल स्टार्ट द पोजीशन। आप अपने घर में आराम से आके शिफ्ट हो सकते हो। हमने एक स्टैंडर्ड आपकी 10 फीट की सीलिंग हाइट रखी हुई है। आपका जो एंट्रेंस डोर है वो हमारा 8 फीट का है, स्टैंडर्ड आपका आ जाता है। हमने वीडियो डोरसेल रखा हुआ है एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। समटाइम बच्चे होते हैं जो निकल के बाहर चले जाते हैं पेरेंट्स के कितने भी मना करने के बाद, तो बच्चों के लिए हमने कोई भी पंचिंग कार्ड या एक्सेस कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। बच्चे नहीं जा सकते लिफ्ट से, ना अपने लॉबी के बाहर नहीं जा सकते, अपने लिफ्ट से बाहर नहीं जा सकते, टावर से बाहर नहीं जा सकते। तो इस तरीके का हमने ऑप्शंस दिया हुआ है। एक हमारे पास एक दूसरा स्टैंडर्ड एक टिकट साइज आता है 1784 एंड 1794 का, जिसमें हमने 3 BHK प्लस 7 का बहुत ही प्यारा कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। हमने एक थोड़ा सा उसको एक अपग्रेडेशन मोड में डाल दिया है और वहाँ पे हमने एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट्स दिए हैं, जिसमें आपके पास ग्राउंड प्लस 4 का कॉन्सेप्ट आ जाता है। आपकी जो पार्किंग होगी वो राइट टू यूज होगी। आपको बहुत दूर नहीं जाना है कि आप रहते तो इस टावर में हो लेकिन आपकी पार्किंग कहीं और है, आप जहाँ रहते हो वहीं पे पार्क करो, नीचे मिले तो ज़्यादा अच्छी है। बिल्कुल, हमने ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। स्टिल्ट में आपकी पार्किंग होगी, फर्स्ट फ्लोर पे आपका घर होगा। ठीक है। तो जो 1784 एंड 1794 की एंट्री होगी, एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट, ग्राउंड प्लस 4, स्टिल्ट में पार्किंग, और आपका लाइफ टाइम एक ही नेबर रहने वाला है। ठीक है। तो इस तरीके से हो गए। टावर के अंदर आपको एक लिफ्ट, एक स्टेयरकेसेस का कॉन्सेप्ट मिलेगा। सेम वही कॉन्सेप्ट होगा, स्टैंडर्ड 10 फीट की सीलिंग हाइट है और आपका हर रूम के साथ एक वॉशरूम अटैच होगा और एक हमने अलग से एक छोटा सा वॉशरूम अलग से दे रखा हुआ है। तो एक बार आप सैंपल के लिए यहाँ पे जैसा कि आपने मैडम से सुना, आपको सारे डिटेल दिया गया है, तो मैम इसका पोजीशन कब तक हमें मिल जाएगा? जो हमारे रेरा हमने दिवाली पे इसको लॉन्च करा था, दिवाली के नवरात्रि में हमने रेरा के लिए डाला हुआ था। दिवाली पे हमें पोजीशन मिला, तो रेरा के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से 36 मंथ का मैंडेटरी होता है आपको रेरा मिलना। उसके पहले आप दे भी नहीं सकते या मिल भी नहीं सकता आपको एज पर द नॉर्म्स। तो इसी वजह से हमने, हमारे पास जो रेरा के हिसाब से पोजीशनिंग डेट आती है वो फरवरी 2025 की आती है। बट हमारा स्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी है, तो नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम विद इन 1 ईयर के अंदर हम इसको पोजीशन हम इसका स्टार्ट कर देंगे। तो मैक्स टू मैक्स अगर मैं मान के चलूँ तो फरवरी 2024 से बिफोर द 1 ईयर एज पर द रेरा डेट, हम फरवरी 2024 से हम लोग पोजीशनिंग इसकी स्टार्ट कर देंगे। लोगों को पोजीशन लेटर हम देने लग जाएंगे। ठीक है।
इस तरीके तो आपने जैसा कि डिटेल में आपने सुना ही कि पोजीशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बिल्डर है जिनका पेड अप लैंड नहीं होता, जिसके कारण वहाँ पे रजिस्ट्री प्रॉब्लम, लोन प्रॉब्लम, ये कई सारे इश्यूज होते हैं। आप जो मार्केट में सर्च करते हो फ्लैट तो कई सारा चीज़ होता है, क्योंकि हर एक आदमी तो बाई कैश ले नहीं सकता और इतना कैश होता भी नहीं लोगों के पास। तो काफ़ी अच्छी प्रोजेक्ट है और इसका मैं आपको अभी सैंपल व्यू दिखा रहा हूँ। और इसकी साइज़ क्या है मैम, जिसमें अभी हम लोग खड़े हैं? अभी हम लोग जिसमें खड़े हुए हैं 1579 का साइज़ है, स्टैंडर्ड साइज़ आता है। 3 BHK 3 टॉयलेट के साथ, एक वॉशरूम आपका कॉमन रहेगा लिविंग डाइनिंग और एक रूम के साथ में, और बाकी के आपके 2 रूम में आपके अटैच वॉशरूम रहेंगे विद इंडिविजुअल बालकनी। ठीक है। और हमने एक आपकी लिविंग और डाइनिंग, लिविंग के साथ में हमने एक स्टैंडर्ड क्या नाम है 5 फीट की वाइड लंबी बालकनी बनाई हुई है, जिस पे आप आराम से वॉक कर सकते हो। इज़ अ ह्यूज स्पेस फॉर द वॉकेबल एरिया। ठीक है, तो अभी हम आपको ये सारा चीज़ दिखा देंगे इन वीडियो, और बाकी आप तो हमारा नंबर जानते ही हो 9289036250। बाकी डिटेल्स के लिए आप हमें कॉल करो और विज़िट करो, क्योंकि ये लग्जरियस फ्लैट है और काफ़ी अच्छी है। जो चाहते हैं कि हमें अच्छी से अच्छी लोकेलिटी पर और अच्छी से बहुत अच्छी फ्लैट मिले जिसमें सारी खासियत हो, तो इसके लिए आप हमें कॉल करो और हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहो। काफ़ी संख्या में सब्सक्राइब करो चीज़ों को, ठीक है। और ये एक बार आप सैंपल फ्लैट आप एक बार देख लीजिए। अगर आप बैंक लोन के लिए भी, जो भी बंदा बैंक लोन के लिए जाना चाहता है, तो बैंक हमारे यहाँ नेशनलाइज और नॉन नेशनलाइज दोनों टाइप की बैंक्स हैं। तो आप, ऐसा नहीं है कि आपको, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको पर्टिकुलर चाहिए होता है कि मुझे सिर्फ नेशनलाइज बैंक से ही लोन चाहिए, तो हियर वी आर डूइंग द नेशनलाइज बैंक एंड नॉन नेशनलाइज बैंक। तो हमारे पास दोनों टाइप्स के बैंक लोन अवेलेबल हैं, तो आप किसी भी टाइप के बैंक लोन से जा सकते हो, तो उसमें भी कोई आपका इशू नहीं है। ठीक है, तो बाकी की डिटेल्स हो ही गई है। तो एक बार आप सैंपल फ्लैट चेक करिए कि कैसा सुंदर ये फ्लैट दिख रहा है, जबकि ये पूरा का पूरा अभी फिनिशिंग मोड में नहीं है, फिर भी ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। और इसका एरिया आप देख लें।